बिहार मुख्य शक्यवता कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदार्या रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि परम भागवतां भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक इनके पद वंदन किए श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम् यं प्रव्रजन्त मनुपेतुमपि कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेत तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी प्राण जान नदी जो जगत में परसों कद निर्वाण जो बिगड़ेगी रावरी हो ये जगत उपहास बिगड़ी ले समारी के श्री कुंज बिहारिन बा और नये सो करी सके अपने को प्रति अनंत जन्म की भूल को छिन में राखत
खोए श्री कुंज बिहारिन लाडली तुमसे सब कछु मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी है प्राण जान न दीजो जगत में परसों पद निर्वाण जो बिगड़ेगी रावरी जो बिगड़ेगी रावरी होई जगत उपहास ताते तुम सो कहत हो राखी आपने पास मेरी भव बाधारो श्री राधा राधा नागरी सोय राधा नागरी सोय राधा नागरी सोय मेरी भव दारो श्री राधा नागरी सोय जातन की जाई पर श्याम ओ आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण की धर्म धर्म भक्ति विज्ञान खान की प्राण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुधारस में सुधारस में रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमन हरणी प्रताप निवारिणी कलिमन जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुम हो सधेरे चरते गाने की आरती पावन विषय विलास विमो विनाशिनी विषय विलास विमो विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत्ता रहसी प्रकाश भगवत्ता ज्योति परमात्मे ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनिमान उल्लासिनी परमहंस मुनिमान
नियनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पके पाटिलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ज्ञान परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। की जय हो भागवत महापुराण की जय हो श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो श्री हसन बिहारी बिहारी सरकार की जय हो श्री अनंतदास बाबा की जय हो सब संतन की जय हो जय जय श्री राधे। कल हम लोग बड़े आनंद के साथ गिरिराज महाराज का पूजन कर रहे थे। चले वहीं गिरिराज जी की शरणागति में आनंद ले रहे हैं। विराजमान श्रीमन नित्य निकुंज बिहारी बिहार समस्त पूर्वाचार्य समुपस्थित संत श्रोतागण भक्त भाव का भक्तिमती माताएं अपने आदि दैविक नित्य पार्षद देह से विराजमान श्री श्री अनंतदास जी महाराज प्रगट में विराजमान श्री मनोहर दास जी श्री सोहिनी सर जी पुजारी श्री मुखिया जी श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज और हमारे मीठड़ी से पधारे श्री महंत जी उनके गुरुदेव तथा उनके गुरुदेव श्री सुखराम दास जी महाराज उनके गुरुदेव श्री लाडली दास जी सुखराम दास जी और श्री लक्ष्मण सर जी जो लक्ष्मण दास जी महाराज थे शरीर छोड़ने के बाद बिहार वन वाले मुखिया जी ने मीठड़ी में जाकर रात को 12 बजे भजन करते हुए जिन लक्ष्मणदास जी का दर्शन किया था और शरीर छोड़ने के बाद जो साकेत धाम से आकर के मदन मोहन दास जी को मिले थे श्री लक्ष्मण दास जी बिहार वन में। ऐसा वो परम पावन तपस्थली मीठड़ी जो विराजमान है वहाँ के श्री महंत जी कृपा करके हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। कुछ चर्चा मीठड़ी की दास भी 2-3 बार श्री मुकुट मनोहर दास जी के साथ मीठड़ी गया है और उधर भागवत कथाएं भी एक आध आसपास हुई हैं। बहुत अच्छा स्थल है, सिद्ध स्थल है, श्री जी की कृपा है। तो आते हैं, कल कहाँ थे वहीं पहुँचते हैं। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की। पूजा करे गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरवन की। तो पूजा करे गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरवन। तो हे नंदलाला तो हे नंदलाला मिल जाए तो पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा
पूजा कर गोवर्धन की। सब प्रणाम सिरनाए शोभा निरखो तुम यहाँ बन के। चलो सब प्रणाम सिरनाए शोभा निरखो तुम यहाँ बन के। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। जरा दे आगे पूछ रे को लौटाए, आगे पूछ रे को लौटाए, आगे पूछ दी को लौटाए, जरा दे पूछ दी को लौटाए। जो खाए खाए भयो सिलौटाए, जो खाए खाए भयो सिलौटाए। जरा दे खाली जरा दे करो सब प्रणाम सिरनाए जो रक्षा करे अपनी जन की। करो सब प्रणाम सिरनाए जो रक्षा करे अपने जन। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा करे गोवर्धन के। तेरो सब संकट मिट जाए पूजा करे गोवर्धन की। है मुखारी बिंदु की ये झांकी, है मुखार बिंदु की ये झांकी। लगे मुकुट लकुट भक्ति बाकी, लगे मुकुट लकुट भक्ति बाकी। या पे दूध की जय हो, पे दूध की जय हो। दूध की धार चढ़ाए वो चढ़ाए। पूर्ण होए मन की अब दूध की धार चढ़ाए इच्छा पूरी होए मन की। मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब कृष्ण कुंड स्नान करो, अब कृष्ण कुंड स्नान करो, अब ललिता कुंड स्नान करो, अब ललिता कुंड स्नान करो, अब कुसुम सरोवर स्नान करो, अब कुसुम सरोवर स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो। मन श्री राधा ध्यान धरो, मन श्री राधा को ध्यान धरो, मन श्री राधा को ध्यान धरो, मन श्री राधा को ध्यान धरो। जो इनकी जय हो, जो इनकी शरण में ओ आए सब तन की मन की जो इनकी शरण में आए हो आए। सब व्याध मिटे तन की मन की कट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरधर के। तेरे सब संकट मिट जाए
मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। कर जोड़ो शीश नवाई। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम परिक्रमा पूरण भई काम परिक्रमा पूर्ण भई काम परिक्रमा पूरण भई काम परिक्रमा पूर्ण भई काम परिक्रमा पूरण भई काम परिक्रमा पूर्ण भई काम। नंद बाबा के संग मधुपुर श्याम 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 नंद बाबा के संग मधुपुर श्याम। कर जोड़ो जय हो जोड़ो जय हो जोड़ शीश नवाई हो नवाए आरंभ करो विधि पूजन कर जोड़ो शीश नवाए नवाए आरंभ करो विधि पूजन अब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तो पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरवन की तो पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरवन तो हे नंद लाला हो तो हे नंद लाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तो हे नंद लाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धारे ओ धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहे तो पे चढ़े दूध की धारे ओ धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे
मुकुट विराजित हो श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 सकलेश्वर जय हो जय हो विश्राम में तेरे माथे मुकुट विराजित सकलेश्वर है विश्राम में तेरे माथे मुकुट विराजित हो माथे मुकुट विराजित हो तेरे माथे मुकुट विराजित हो तेरे माथे मुकुट विराजित हो तेरे माथे मुकुट विराजित श्री गोवर्धन गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज मुकुट विराजित हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित हो। लाल की बोल गिरिराज महाराज की जय मुखार बिंदु की जय श्री जतिपुरा की जय श्री गोविंद कुंड की जय पूंछरी के लौटा की जय श्री जतिपुरा की जय हो जतिपुरा मुखारविंद की जय हो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की जय श्री विठलनाथ जी की अष्टचाप के कवियों की श्री उद्धव कुंड की राधा कुंड की श्याम कुंड की कुसुम सरोवर की श्री चंद्र सरोवर की श्री सूरदास जी महाराज की श्री मुखारविंद की परिक्रमा पूरी भई जान बोल गिरिराज धरन की जय जय श्री राम। कथा के प्रथम दिन श्रीमद् भागवत का महात्म्य वर्णन करते हुए द्वितीय दिवस में श्री सुखदेव परीक्षित संवाद सूत जी और सनकादिक जी के द्वारा श्रवण किया गया। भक्ति की महिमा, भागवत प्राकट्य, नारद व्यास मिलन, सुखदेव जी का चरित्र, परीक्षित जी का चरित्र, कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, भीष्म पितामह और श्री सुखदेव जी ने परीक्षित पर कृपा की है। द्वितीय स्कंध में ब्रह्म नारद संवाद, चतुश्लोकी भागवत का प्राकट्य, तीसरे स्कंध में परीक्षित के प्रश्न करने पर विदुर मध्य संवाद सुखदेव जी को सुनाना, जिसमें सृष्टि का प्रकरण प्रश्न किया है। कैसे सृष्टि की वृद्धि हुई, जिसमें 12 भगवान के द्वारा पृथ्वी का प्राकट्य हुआ है। हिरण्यकशिप, हिरण्याक्ष आदि दैत्यों का वर्णन, दिति की कथा, कश्यप जी, जय विजय और सनकादिकों का प्रसंग, तत्पश्चात सृष्टि की वृद्धि में ब्रह्मा जी के द्वारा 10 पुत्रों की उत्पत्ति में आगे चल करके फिर
स्वयंभू मनु शत्रुपा के वंश का विस्तार वर्णन करने पर आकुति देवहूति प्रसूति के प्रसंग पर कपिल देवहूति व्याख्यान। प्रसूति की पुत्री सती का विवाह दक्ष के साथ होने पर दक्ष और शंकर भगवान के मनोमालिन्य के कारण गुरु से भगवान से द्वेष करने पर देवता होते हुए जो पशु बन जाता है, मनुष्य भी नहीं रहता है, यह भागवतापराध है। स्वरूप हमारे ललित किशोरी देव जी कहते हैं, भागवत अपराध से स्वरूप में अंतराय परे। वचनिका सिद्धांत में आया है। तो दक्ष अमर थे, मर नहीं सकते थे, लेकिन परम भागवत भगवान शंकर साक्षात कल्याण का ही अपमान कर दिया, शिव का अपमान किया है। तो स्वरूप की विकृति हो गई। देवता की कौन कहे, मनुष्य की कौन कहे, बकरा बन गए जीते जी। इसलिए गुरु की बात जो नहीं मानता है उसे मरकर दूसरा जन्म लेना पड़ता है और फिर अनन्य भक्ति से कल्याण प्राप्ति होती है। इतनी ही कथा है। अब कथा का बढ़ाना और मठा का बढ़ाना क्या है? मूल में सूत्र यही है। आगे ध्रुव जी महाराज के वंश में चाहे कितना भी दुष्ट हो, पर उस दुष्ट में कोई न कोई गुण ही होते हैं। राजा बेन कितना दुष्ट था, परंतु बेन के शरीर से साक्षात भगवान प्रकट हुए। कितनी विचित्र बात है। और लक्ष्मी जी प्रकट हुई अर्ची के रूप में, जिन्होंने 10,000 कान भगवान से मांगे। भगवान होते हुए भगवान से 10,000 कान मांग रहे हैं हम लोगों के लिए। और इनके वंश में प्राचीन बरही नारद जी के मध्य में पुरंजन उपाख्यान भी आप लोगों ने सुना। साप्ताहिक कथा में इन प्रसंगों का वर्णन करना बहुत कठिन पड़ता है। हमारे जगाधरी से पधारे श्री व्यास जी, श्री देवकी नंदन जी इस बात को समझते हैं कि साप्ताहिक पद्धति में कपिल देवहूति का व्याख्यान, रघुगणोपाख्यान, भवाटवी का वर्णन, पुरंजनोपाख्यान, ये भागवत के प्रधान अंग हैं। और समय की एक सीमा है। हम लोगों का अभ्यास था, आज से 15-20 साल पहले 8-8 घंटे कथा कहते थे। अब 8 में भी 4 रह गए और 4 में भी 2 रह गए और 2 में बीच में संगीत प्रकट हो गया। अब समय तो वही है, हंसब ठठाएब फुलाएब गालू। संगीत का समय कथा ले जाती है और कथावाचक कथा में मस्ती लिया, संगीत वाले कहते हमें क्यों बुलाया। बड़ी समस्या खड़ी होती है। बात ये है तो कथा था, प्रयास कर रहे हैं कि प्रसंगों का स्मरण किया जाए। और विदुर मैत्री संवाद प्रचेताओं की कथा से संपन्न हुआ। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि 10 भैया एक साथ तपस्या करते हैं, एक साथ भगवान का दर्शन करते हैं, एक साथ राजा बनते हैं, एक साथ कथा सुनते हैं, एक साथ राजगद्दी छोड़ करके जंगल में भजन करते हैं और एक साथ भगवत धाम जाते हैं। कितनी विशिष्टता है प्रचेताओं की। उन प्रचेताओं के पुत्र दक्ष, बकरा वाले दक्ष जी समाधि से शरीर छोड़ देते हैं और दोबारा अवतार लेते हैं प्रचेताओं के बेटा दक्ष। 2 दक्ष हैं। खैर 10 भाई एक साथ रहते हैं। विदुर जी ने सोचा हम और भैया धृतराष्ट्र
पांडु तो पधार ही गए, दो भाई एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, हाय देखो तो सही। गुरुजी से कहा महाराज जी अब हम अपने भाई का कल्याण करेंगे, कथा इतनी सुनेंगे बस चलेगी। उत्तानपाद के वंश का वर्णन संपन्न हुआ। प्रियव्रत जी का वंश चलता है। पंचम स्कंद में आग्नेय के नाभि के ऋषभदेव जी के 100 पुत्र। अभी इनकी कथा संपन्न नहीं हो रही है, हाँ कल तक चलेगी कथा इनकी। ऋषभदेव जी के भी 9 बच्चे तो रह ही गए, ये 9 बच्चे भी कल फिर आएंगे, नवयुगीश्वर संवाद श्रवण कराएंगे। तो भाई अच्छा एक बात है, जितनी अभी कथा सुन रहे हैं ये सब स्वयंभू मनवंतर की कथा चल रही थी। भाई स्वयंभू की तो 5 संतानें थी ना। चलो साहब, 6वां स्कंद आता है, अजामिल और वृत्तासुर का प्रसंग हुआ। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा भी स्वयंभू मनवंतर की है, पहला ही मनवंतर था। और वो तो सही पूछो तो उसी समय के हैं सब मनवंतर, पहले वाला मनवंतर था। श्री परीक्षित जी ने कहा महाराज जी आप कह रहे थे ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, अच्छा ब्रह्मा जी 12 घंटा सोते हैं और 12 घंटा जगते हैं, तो जो जगते हैं उसमें 4000 युग मनुष्यों के बीतते हैं, इतने ही सोते हैं। तो आप कह रहे थे 4000 युगांतर्गत 14 मनु बदल जाते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं। इलेक्शन होता है, हम लोगों का 5 साल में इलेक्शन होता है ना भारत में, वहाँ 72 चतुर्युगी के बाद इलेक्शन होता है। सप्तऋषि बदलते हैं, मनु बदलते हैं, इंद्र बदलते हैं। 72 चतुर्युगी के बाद एक मनवंतर बदलता है। 72 का गुणा 4 में करिए। अरे भाई चलो गणित में नहीं फंसाएंगे, कृष्ण कथा कहनी है ना, रासलीला कहना है, रस के देश में प्रवेश करना है। तो कहा गुरुजी अभी तो 6 स्कंद 7 स्कंद पूरे हुए और एक मनवंतर की कथा कही है, स्वयंभू मनवंतर की। अभी 13 मनवंतर तो बीत ही गए, 13 की कथा सुनाओ ना, यही बात है ना। पड़े श्री सुखदेव जी बोले भैया तुम्हारे पास समय 7 दिन का है और तुम्हारी इच्छा बहुत अच्छी है, चलो भाई नाम हम 14 का ले लेंगे, पर कथा 14 की नहीं हो सकती। तो 8वें स्कंद में 14 मनवंतरों का नाम स्मरण किया। स्वयंभू स्वारोचिस उत्तम तामस। चौथे मनवंतर में गजेंद्र ग्राह की लड़ाई दूध के समुद्र के किनारे त्रिकूट के पर्वत पर हुई है, समझ रहे। स्वयंभू स्वारोचिस उत्तम तामस रैवत और चाक्षुष। चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ है, देवताओं का असुरों का युद्ध हुआ है, 14 रत्न प्रकट हुए हैं जिसमें अमृत प्रकट हुआ है और इसी में वामन भगवान का अवतार हुआ है, समझ रहे। तो चाक्षुष बड़ी जी ध्यान देने की बातें, एक गंभीर बातें हैं, यहाँ तक लोगों का मन नहीं जाता है। चाक्षुष मनवंतर और वैवस्वत मनवंतर के मध्य के जोड़ के समय पर, अच्छा
12 बजे हम लोग प्रसाद पाते हैं तो थोड़ा विश्राम करने का मन करता है ना। तो ब्रह्मा जी को हल्की सी झपकी आ गई, नेक सो आंख बंद भये तो आकस्मिक प्रलय है गई। वो प्रलय श्री सत्यव्रत राजा के साथ घटी है। वही राजा इस समय जो हम लोग कथा सुन रहे हैं, इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। यही सत्यव्रत राजा वैवस्वत मनु के रूप में आते हैं। इन्हीं मनु जी के अब जो कथा चल रही है वर्तमान मनवंतर में, श्री कृष्ण कथा 28वीं चतुर्युगी का द्वापरांत के समय श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और उसके 5,500 वर्ष कुछ समय व्यतीत हो रहा है। हम लोग जटेरी में श्री सोनी शरण जी के महाराज के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में कथा ये श्रवण कर रहे हैं। आ गए कि नहीं ठिकाने पर? तो श्री नवम स्कंद में जो कथा आई है, वैवस्वत मनवंतर के 19वीं चतुर्युगी में परशुराम जी का अवतार हुआ है। 24वीं चतुर्युगी में रघुनाथ जी का अवतार हुआ है। 28वीं चतुर्युगी में श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। जिस कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, आगे महापुरुषों की कथाएं बड़ी विचित्र हैं। कल्प भेद के चरित्र सुहाए जितनी कथाएं पुराणों में मिल रही हैं, सारी कथाएं सत्य हैं। एक दूसरे प्रसंग की कथा यदि टकराती है और विरोधास्पद भाव होता है तो उसमें कल्प भेद का अंतर समझना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने ब्रह्मवैवर्त पुराण सन 78 में पढ़ चुके थे। उसमें लिखा था गौलोक धाम से साक्षात मुरली वाले श्री कृष्ण मथुरा में राजा कंस के कारागार में देवकी के हृदय से प्रकट हुए। द्विभुज कृष्ण बांसुरी लेकर के दर्शन दिए। चलो भाई ठीक है। वहीं भागवत पढ़ने अध्ययन करने को प्राप्त हुआ तो भागवत में सुना कि भाई वहां तो कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप से श्री कृष्ण प्रकट हुए। अब हमारे दिमाग में समझ में नहीं आती थी चक्कर क्या है। फिर हमने संतों से सत्संग किया तो वही ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा था कि यह कथा ब्राह्म कल्प की है और नारद जी उपबरहण नाम के गंधर्व बन करके कुंडिनपुर में कृष्ण के विवाह में नृत्य करने गए थे। रुक्मिणी कृष्ण के विवाह में नारद जी उपबरहण नाम के गंधर्व 50 गंधर्विनियों के साथ विवाह में नृत्य किया था पहली बार। और वहीं विवाह क्षेत्र में ही रुक्मी को मार दिया था, जबकि बलराम के द्वारा रुक्मी मारे गए। प्रसंग फंस गए सोनी शरण जी। भागवत में क्या लिखा है कि बलराम जी ने रुक्मी को मारा, तो बड़ी समस्या खड़ी हुई। फिर पूरा पन्ना पलटाया गया तो अध्याय के अंत में लिखा था यह कथा ब्राह्म कल्प की है। समस्या का समाधान हो गया। तो भाई जितनी कथाएं हैं इन सभी कथाओं का सार एक ही है,
श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाए और गुरु जी के द्वारा नाम मंत्र लेकर अखंड जप किया जाए। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, यह मूल भाव है। इसी मूल भाव को समझाने के लिए वेद पुराण शास्त्रों की कथा कही गई है। तो कल्प भेद की बातें हैं। अष्टम स्कंध में एक कल्प श्वेतवारा कल्पांतर्गत 14 मनवंतरों का नाम लिया है। कल्प का मतलब क्या होता है? आज कौन सा दिन है भाई? दिन कौन सा है? सोमवार है। सोम मंगल बुध हमारे तुम्हारे 7 दिन होते हैं ना, ऐसे ही ब्रह्मा जी के दिन हैं। श्वेतवारा कल्प, नीलवारा कल्प, ब्राह्म कल्प और सारस्वत कल्प, पाद्म कल्प। कितने हो गए? 5 तो हो गए भाई। और भी कल्प है। ये कल्प ब्रह्मा जी के दिनों का नाम है। और ब्रह्मा जी ने ब्रज की गोपियों के लिए महारास के समय भगवान श्री कृष्ण से ने ब्रह्मा जी का दिन चुरा लिया और एक दिन मनुष्यों के दिन में ब्रह्मा जी का दिन प्रवेश करा दिया। आप समझ रहे हैं? किसी बोरी में 20 किलो चावल आना हो तो उस बोरी में 20 कुंटल चावल डाल दो तो बोरी की क्या दुर्दशा होगी, आप समझिए। तो मनुष्यों के एक दिन में 12 घंटे में, रात्रि में, और ब्रह्मा जी के 12 घंटे भगवान ने प्रवेश कर दिए। अब बताओ, कोई व्यक्ति जब इस बात को समझेगा तब वो रास की लीला को समझ में आ सकता है। अन्यथा रास लीला तो नारद जी समझते हैं, शंकर जी समझते हैं, ब्रह्मा जी समझते हैं, स्वामी श्री हरिदास जी, हरिवंश जी, जिन आचार्य चरणों ने इन नेत्रों से रास का दर्शन किया है वही रास के रहस्य को समझ सकते हैं। संसार का विषयी प्राणी जीव मलमूत्र में लिपटा हुआ, विष को कीड़ा विष ही खाए, मिश्री सूंघत ही मर जाए। मैला में रहने वाला जीव गुबरीला, गोबर में रहने वाला काला काला जीव और काला काला भौरा, गुबरीला मदपान, क्रिया पृथक पहचान। एक भौरा होता है काला, एक गुबरीला होता है काला। गुबरीला गोबर में ही रस लेता है, लेकिन भौरा कमल की कर्णिका के मध्य भाग में उसकी सुंदर सुगंधि को प्राप्त करता है। वो गोबर नहीं खाता। जो गोबर में रहता है वो गोबर खाता है, और जो महाराज दिव्य रसास्वादन करता है, यही है रास लीला। जो विषयी प्राणी हैं, जिनके मन में मैला भरा है, ऐसे लोग रास लीला में भी मैला ही ढूंढते हैं। ये हमारे डोंगरे जी महाराज थे, रास लीला की कथा कभी नहीं कहते थे। वो बाल चरित्र का वर्णन करते थे, क्योंकि जो माखन चोरी लीला है ये सहज में सबके अधिकार के भेद की बात है। लेकिन अब हम यहाँ संतों के आश्रम में बैठे हैं तो संतों का तो उपास्य ही रास है। और जब संतों के उपास्य की वस्तु संतों को प्राप्त नहीं होगी तो हम जिसके यहाँ आए हैं, जितेक बुलायो तितेक बोलो, नातर रहो मौन मुखमुदे, खुशी खसम ही खोलो।
अब संतों के हृदय की बात यदि व्यास मंच से हम नहीं बोलेंगे तो संत कहेंगे महाराज जिसके लिए आपको बुलाया था वो तो आपने हमें प्रसाद दिया नहीं। तो हमारे वृंदावन के निवृत्त निकुंज की उपासना में रास का भी रस है, रास रूपी दूध में से घी निकला है, वो है प्रिया प्रीतम का नित्य विहार। तो जब तक रास नहीं समझेंगे तब तक नित्य विहार समझ में नहीं आएगा। इसलिए ब्रज का जो रास है इसका चिंतन आज दास आप लोगों के सामने यथामति घंटा आध घंटा में वर्णन करेंगे। बाल चरित्र की लीला आप लोगों ने कल माखन चोरी की थोड़ी बहुत सुनी थी। तो इस प्रकार अष्टम स्कंद में 14 मनवंतरों की कथा होने के बाद नवम स्कंद में इसी मनवंतर की कथा है। क्योंकि परीक्षित जी ने कहा महाराज अब आप इसी मनवंतर की कथा कहिए, ठीक है। तो वैवस्वत मनवंतर की कथा में राम जी का अवतार और कृष्ण अवतार की भूमिका बनी है, गंगा जी का अवतरण हुआ है। 2 वंश चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन है 24 अध्याय में। और दसम स्कंद में जो चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे वो केवल श्री कृष्ण कथा है। 90 अध्यायों के द्वारा पूर्वार्ध उत्तरार्ध। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण तत्व प्रधान है। जितने देवी देवता हैं, जितनी शक्तियां हैं, सब कृष्ण की शरणागति ग्रहण करती हैं। ब्रह्मा जी आए, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। अब इंद्र आएंगे श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने, वरुण देवता भी कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे। एक तत्व श्री कृष्ण तत्व ही है, ये भागवत का रहस्य है। और श्री माने राधा रानी, राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं है, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण कहा है। श्री प्राण है, कृष्ण शरीर है। प्राण और शरीर का अन्योन्याश्रय अभेद संबंध है। शरीर का नाम लिया जाता है लेकिन प्राणों का नाम नहीं लिया जाता है। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राण है। श्री सुखदेव जी की इष्ट है। और कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट का नाम नहीं लेता। जो सच्चा श्रद्धालु शिष्य होता है वो अपने गुरुदेव का स्पष्ट नाम नहीं ले पाता। पतिव्रता पत्नी भी अजी सुनो जी राधे राधे नाम नहीं लेती। श्री सुखदेव जी सुख सखी के रूप में हैं और यह अपने इष्ट श्री राधा रानी का स्पष्ट नाम नहीं लेती हैं। और कदाचित यदि राधा नाम का संकीर्तन सुखदेव जी करने लगते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। राधा नाम मात्रेण मूर्छा षटमास की भवेत्। अब यहाँ भागवत में राधा नाम स्पष्ट नहीं लिया है, परंतु मैं प्रश्न कर रहा हूं शरीर प्राणों के बिना चलता है क्या? जब समाधि खुलती है तो भागवत के श्लोकों के द्वारा लीला प्रकट होती है। बिना श्री राधा के कोई लीला संपन्न नहीं होती है। भागवत समाधि भाषा है, परमहंसों की संहिता है। इस भागवत का नाम परमहंस संहिता है। इसका अर्थ क्या है? एक हंस होता है, एक परमहंस होता है। परमहंस उदाहरण के रूप में जैसे श्री सुखदेव जी, देह विदेह भये जीवत ही बिसरे विश्व विलास। देह रहते हुए जो विदेह रहता है उसने भोजन किया है कि नहीं किया है, कपड़ा पहरे हैं कि नहीं पहरे हैं, ठंडी लग रही है कि नहीं लग रही, जिसे वर्षा गर्मी सर्दी का भान नहीं है, जिसे भूख प्यास नहीं लगती, उसे परमहंस कहते हैं। ऐसे परमहंस जैसे श्री सुखदेव जी उदाहरण, इनके सम्यक प्रकार के समहिता
सम्यक प्रकार के हित को प्रदान करने वाली कथा भागवत कथा है। इसलिए भागवत का नाम पर्यायवाची शब्द के रूप में परमहंस संहिता है। संतों का सम्यक प्रकार से हित किसमें होता है? परमहंसों का। परमहंसों का मूल धन है श्री राधा और कृष्ण, जिन राधा कृष्ण के कारण अपनी जन्म लेने वाली माता का त्याग कर देते हैं, अपने पिता का त्याग कर देते हैं, अपने संबंधियों का त्याग करते हैं और कृष्ण के लिए अपना शरीर तन मन धन सब कुछ अर्पण करते हैं। हमारे श्री सोहिनी शरण जी महाराज अपना सब कुछ तन मन धन संतन पर वारते हैं, ठाकुर जी पर वारते, जो कुछ आता है सब झोंक देते, ये परवाह नहीं करते कल के लिए क्या है, क्योंकि इनका धन ही प्रिया प्रीतम है, इनका हित ही इसमें है। बिहारी जी हमारे हैं, हम बिहारी जी के हैं, इसलिए परमहंसों की संहिता है। ऐसे परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राधा नाम स्पष्ट नहीं लिया, लेकिन समाधि खुलने पर भागवत का अध्ययन करके जिन महापुरुषों की समाधि खुली है, ऐसे वृंदावन के रसिकाचार्यों की वाणी श्री हरिराम व्यास जी उद्भट विद्वान थे भागवत के, श्री बिहारिंद्र देव जी, श्री स्वामी हरिदास जी, श्री ललित किशोरी देव जी, भगवत रसिक देव जी, श्री हरिवंश जी, चाचा वृंदावन दास जी, श्री सेवक जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, ये भागवत के उद्भट विद्वान थे। भागवत इनके सामने प्रकट हुआ है। वैष्णवों का प्रधान ग्रंथ भागवत ही है। तो भागवत में इन लोगों को राधा रानी का दर्शन हुआ है। तो भागवत की यदि टीका आपको देखना है, भागवत समझना है, तो श्री भट्ट देवाचार्य जी की वाणी, हरिव्यास देवाचार्य जी की वाणी, हरिराम व्यास जी की वाणी, स्वामी श्री हरदास जी की वाणी, बिहारिंद्र देव जी की वाणी, भगवत सुखदेव जी की वाणी, इनका जब आप लोग अध्ययन करेंगे तब मालूम पड़ेगा वास्तव में भागवत क्या वस्तु है। भागवत का अर्थ वाणियों से खुलता है। जिसे महापुरुषों की वाणियों का ज्ञान नहीं है, वो भागवत के वास्तविक रहस्य तक नहीं पहुंच पाता, जो रहस्य श्री सुखदेव जी महाराज के हृदय का, जो भागवत में है वो वाणियों में है, जो रास में है वो वाणियों में है। जो महारास में वर्णन किया है, जिस रहस्य का बिल्कुल ऐसा ही श्रृंगार केलमाल में और श्री चतुरासी जी में और महावाणी में तथा और भी रसिकों ने वर्णन किया है, समाधि भाषा है। तो आते हैं, कल हम लोग गिरिराज पूजन में पहुंच रहे थे, तो गिरिराज जी का भी स्पर्श करते हुए और रुक्मिणी विवाह पर पहुंचना है। रास लीला का बीच में थोड़ी सी देर आनंद लेंगे। मैं रास की भूमिका वर्णन कर रहा था, इसलिए यहां तक चर्चा चल रही थी। तपः कृशा देव मीरा आसीत वर्षीयसी मही, यथैव काम्य तपसस्तनुः संप्राप्य तत्फलम्। शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृतिं ययुः, भ्रष्टानाम् इव चेतांसि पुनर्योग निषेवया। शनैः शनैर्जहु पंकम स्थलान्यामं च वीरुधा, यथाहं ममतां धीरा शरीरादिस्वनात्मसु। इत्थं सरस्वच्छ जलम्
पद्माकर सुगंधिना न्यविशत वायुना वातम सगो गोपालकोच्युता कुसुमित बनराज सुष्मि भृंगद्विज कुल गुष्ट सरह संमहीत्रम मधुपति रवगाह्य चार्यन गा सह पशुपाल बलश्चकूज वेणुम तद्भज स्त्रिय आसुत्य वेणुगीतम स्मरोदयम काश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन् तद्वर्णयितुम् आरब्धा स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितं नाशकन् स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान वेणोरध सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीति कीर्ति। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, तीन ऋतुएं हैं। शरद ऋतु के बाद फिर गिरिराज पूजन और तुम्हारा आता है कार्तिक में, और इसी महीने में रास होता है। तो ग्रीष्म क्या है? जैसे संसार के लोक के इंद्रियों के सुख के लिए, संसार के सुख के लिए कोई व्यक्ति देवता का आराधन करता है, अनुष्ठान और भजन करता है, नियम संयम से, संग दोष और धन दोष को त्याग करके, तो भोजन कम करना पड़ता है, उसमें तो आसन पर बैठना पड़ता है, तो शरीर सूख जाता है। गर्मी में पृथ्वी सूख जाती है, दरार पड़ जाती है, शुष्क हो जाती है, तो त्याग वैराग करके भजन करने पर शरीर सूख जाता है, कमजोर हो जाता है। तो अनुष्ठान जिस मंत्र का करते हैं वो देवता प्रकट होता है, बोलता है बोलो क्या चाहिए। ध्रुव जी बोले हम राजा बनना चाहते, तो देवता ने कृपा की वर्षा की, ये वर्षा ऋतु हुई। अब जब धन मद जोवन मद राज मद ज्यों पंछिन में ढेर, तो इंद्रियों के सुख में जीव, ये मनुष्य लिप्त हो जाता है। यही वर्षा ऋतु है। रजो जो तुम्हारे भीतर रस है, जो तुम्हारे भीतर प्रेम रूपी जल है, वो प्रेम शुद्ध नहीं है, वो प्रेम काम के रूप में परिवर्तित होकर के रजोगुण से व्याप्त होकर वो प्रेम गंदा हो जाता है। जो शुद्ध जल है, शुद्ध प्रेम है, ये वासना के कारण काम का स्वरूप धारण करके गंदा हो जाता है। और महाराज ऐसी ऐसी नदियां उफान लेती हैं, उफान उफान कर पानी निकलता है, कोई कोई तो गांव भी डूब जाता है। ये पर जवानी में मदमस्त कामी क्रोधी विषयी के जीव की दुर्दशा। लेकिन ये जवानी कब तक चलती है? जवानी ढलते ही रजोगुण शांत होता है, मतलब वर्षा ऋतु समाप्त होते ही और फिर ग्रीष्म ऋतु आती है। शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणी प्रकृति ही यही। तो जो काम क्रोध का मैला था वो हम लोगों के हृदय में दब जाता है, जाता नहीं है। हाँ, मैला से जन्म हुआ तो मैला कैसे चला जाएगा भाई? लेकिन एक बात है, उस मैले में से एक कमल निकलता है, और कमल निकल करके, ये शरद ऋतु क्या है?
दिमाग ठंडा होना शरद भैया ठंडो है गो मेरो सीरो है गो हृदय ठंडा होना ही शरद ऋतु है। और जब दिमाग ठंडा होता है शील स्वभाव गुण अर्पी प्रिया प्रेम ही रहे। जब हमारा दिमाग ठंडा होता है तो हमारे हृदय में शीलता सहनशीलता और सद्दीनता आती है। तो प्रिया जी कृपा करके अपना चरण कमल प्रदान करती हैं तो उसी कीचड़ में से कमल निकलता है। हृदय रूपी सरोवर में वो कीचड़ जो जमा है जम गया है, पानी अलग हो गया है और जल और कीचड़ जम गया है तो कमल प्रकट हुआ है बस। और कब? बोले शरद ऋतु में। शरद माने जब हृदय ठंडा होता है दिमाग ठंडा होता है प्रिया प्रेम ही लहे। प्रिया जी शुद्ध जल प्रेम रूपी शुद्ध जल प्रदान करती हैं। ये है शरद ऋतु। यहीं से आगे का श्लोक मैं यदि अनर्गल प्रलाप कर रहा हूं तो आप लोग मूल भागवत का श्लोक पढ़ करके और अर्थ अपने कमरे में देख लेना। मेरे को जो दिखाई दे रहा है क्योंकि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी औरे कहत कछ औरे बने। जो सिद्धकोट के महात्मा हैं कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हाँ वेद में आया है पशुमाल भेद बलि करो परंतु वो बलि किसी पशु बलि की नहीं है। वो अपना जो पशुवत बुद्धि है उसको हरि गुरु के चरणों में बलिहार हो जाओ समर्पित हो जाओ। किसी पशु की बलि नहीं है ये शरणागति भाव है। क्योंकि वेद समाधि भाषा है समाधि से उसका अर्थ समझ में आता है इसलिए भागवत समाधि भाषा है समाधि से ही समझ में आती है भागवत। अब आगे देखिए वेणु गीत में प्रवेश करते हैं। बांसुरी क्या है इसकी चर्चा थोड़ी सी कल हमने कर ली थी। इधर श्री राधा है इधर जीव है और बीच में जगत गुरु है। उनके अधरोष्ठ पर गुरु जी बैठे हैं। बंसी गुरु है श्री कृष्ण जगत गुरु है राधा रानी इष्ट है। ये अध्यात्म भाव है। रट जी अपनी एक सखी को बुलाया जिस सखी का नाम है बांसुरी सखी। ओ बांसुरी सखी बोले जी महाराज कहा आज्ञा है। श्री धाम वृंदावन में जमुना के किनारे कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होकर श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। ग्वाल बाल बछड़ा गाय बैल सब आसपास झुंड के झुंड हैं। बांसुरी बजाते ही और महाराज तुरंत वहां सब इकट्ठे हो जाते हैं। जो इकट्ठे हो जाते हैं उस दृश्य को गोपियां अपने घरों में पद्मासन लगाए आंख बंद किए दर्शन कर रही हैं। ये है वेणु गीत। इसमें केवल बंसी की चर्चा है। श्री कृष्ण ने कहा चाचा वृंदावन दास जी की भाषा में चाचा वृंदावन दास जी कह रहे हैं श्री ठाकुर जी ने बांसुरी को बुलाया। अरे बांसुरी सखी जी महाराज आज्ञा करो। निकुंज से बुलाया प्रकट हो गई आज्ञा। बोले तू एक काम कर बांसुरी बनके मेरे अधरोष्ठन पर बैठ जा। हाँ तो जब अधरोष्ठन पर बैठ गई तो समाधि में हाँ भाई गोपी की समाधि लगी। एक गोपी कहती है अरे सखी देख देख मेरी ये बहन जो है या के कितने भाग्य हैं जो कृष्ण के अधरोष्ठ पर बैठी है।
दूसरी बोली, अरे बैठी ना है, पाम पसार के सोए रही है। अच्छो, तो गद्दा कहाँ से आयो? कन्हैया को नीचे को ओंठ तो गद्दा है और ऊपर को लाल लाल बढ़िया मसनद लगी है। मसनद और गद्दा तकिया में बड़े आराम से बैठी है। अच्छो, तीसरी सखी बोली, ऐसो ही ना है, वो तो हमारे प्राण प्यारे थे पाम दब्बा